मैं जब कॉलेज से घर आती थी तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी। भाभी मुझे रोज एक काली थैली देती और कहती कि इसे वापस आते हुए नदी में फेंकाना और खोल कर न देखना। बदले में 1000 का नोट दे देती। मुझे भी इस पोटली में दिलचस्पी न थी, लेकिन एक दिन अचानक स्कूल में एक बच्चे की किताब चोरी हो गई और स्कूल की मैडम सबके बैग की तलाशी लेने लगी। मैं डर गई जब अंदर से भाभी की थैली निकली। मैडम ने मेरी एक न सुनी और वो थैली खोल दी। लेकिन थैली के अंदर की चीज को देखते मेरी जान निकलने लगी कि इसमें तो मेरा मेरा नाम जरनिश है और मैं बहावलनगर की रिहायशी हूँ और मेरी उम्र इस वक्त 20 साल है। मेरी जिंदगी को मेरी भाभी ने तबाह करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसको रब रखे उससे कोई नहीं उठा सकता। बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ भी था कि इस वक्त मैं 10 साल की थी जब मेरी भाभी घर में ब्याह कर आई। मुझे याद है वो दिन जब मेरे इकलौते भाई की शादी थी और वो दुल्हा बना था। हम सब बच्चे उस वक्त खेल कूद में मगन थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ईद का समा हो। पूरा घर सजाया गया था और बहुत सारे मेहमान घर में आए थे, मेरे ही हम उम्र बच्चे, जो कि बहुत खुश थे। हम सब ने बहुत मजे किए और फिर हम भाभी के घर ले आए। भाभी इस वक्त बहुत नाजुक सी थी और बहुत मनमोहनी सी लगती थी। मैं उसे दूर दूर से ही कई दिन देखती रही। मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसे हाथ लगाऊंगी तो वो मैली हो जाएगी, क्योंकि भाभी बेहद हसीन थी और मैं बहुत बदसूरत थी। मेरे बाल सुनहरे रंग के थे और मेरी सांवली रंगत पर बहुत भद्दे लगते थे। मुझे अपना आप बिल्कुल नहीं भाता था। पर एक दिन भाई ने ये बात महसूस कर ली कि मैं भाभी से बात नहीं करती और फासले पर रहती हूँ। तब भाई ने लाकर पास बिठाया और पूछा कि गुड़िया, कोई मसला है क्या, या भाभी कुछ कहती है जो तुम इससे बात नहीं करती। मैंने कहा, नहीं भाई, अभी थोड़ी सी झिझक है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा सब कुछ। भाई ने भाभी को बुलाया और कहा कि देखो, ये मेरी बहन है और मुझे इससे बेहद प्यार है। अब इससे ये हमारी बेटी है, तुम इसे बिल्कुल बेटी की तरह रखना और इसका ख्याल रखना। ये अब से तुम्हारी जिम्मेदारी हुई। भाभी भी इसके बाद से मेरा ख्याल रखने लगी और मेरे साथ बहुत बातें करती। वो मुझे कपड़े देती और घर आते ही वो सब करती जो एक माँ करती है। भाई भी खुश थे और ऐसे ही उनकी शादी को 2 साल गुजर गए। भाभी अब भी कई कोशिशों के बावजूद माँ नहीं बन सकी थी। वो कभी कभी उदास भी हो जाती थी, लेकिन भाई कहते कि ये देखो, ये हमारी बेटी है ना। तभी मैं जब 13 साल की हुई तो भाभी ने एक दिन कहा कि मैं तुम्हें एक पोटली दूंगी, स्कूल जाते वक्त उसे नदी में बहा देना और खोल कर मत देखना। मैं रोज तुम्हें 1000 रुपए और बहुत से खिलौने लेकर दूंगी। मैं भी खुश हो गई और मान गई। रोज ऐसा ही करती। ऐसे ही कई दिन गुजर गए थे कि एक दिन मुझे भूल गया कि वो पोटली मेरे बैग में है और मैं उसे स्कूल ले गई। इत्तेफाक से उसी दिन मेरी क्लास में ऐसा हुआ कि उस दिन एक लड़की की किताब गुम हो गई और टीचर ने कहा कि सबके बैग की तलाशी होगी। और फिर जब टीचर ने मेरे बैग की तलाशी ली तो इसमें से वो पोटली निकली और टीचर ने जब वो पोटली खोली तो इसकी भी चीख निकल गई, क्योंकि इसमें तो मेरे सुनहरी बाल और गुड़िया थी जिस पर सुइयां चुभी हुई थी। इस पर मेरा नाम लिखा हुआ था। टीचर ने जल्दी से मेरे घर कॉल की और भाई को बुलाया। भाई आया तो उसके सामने मैडम ने वो पोटली रखी कि आपकी बहन के बस्ते से निकली है। वो बाल मेरे ही थे, उसमें कोई शक नहीं था, क्योंकि वो सुनहरे थे। भाई ने पूछा कि गुड़िया, ये तुम्हें कौन देता है, कहाँ से आई? तो मैंने मासूमियत से सब सच बता दिया कि भाभी ने दी थी। भाई इस वक्त शदीद गुस्से में थे और मुझे और वो पोटली को लेकर घर चले गए। घर जिस पर भाभी के सामने वो सब रखा तो वो मुकर गई, लेकिन जब भाई ने सख्ती से उसे थप्पड़ मारा तो वो मान गई और हकीकत बताई। उसने बताया कि उसे शुरू से ही मेरी काली शक्ल से नफरत थी और मेरा भद्दा चेहरा बुरा लगता था और देखते घिन आती, लेकिन वो भाई की वजह से कुछ भी नहीं कह सकी। और ऊपर से भाई ने मुझे उनके हवाले कर दिया तो इसकी चिढ़ बढ़ती गई। उन्हें लगता था कि मेरी नहुसत की वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा है और इस वजह से वो मेरे साथ कुछ नहीं कर सकती थी। तो उसने काला जादू शुरू कर दिया कि मैं इसके असर से आहिस्ता आहिस्ता मर जाऊं और जल्दी 2 साल में मैं मर जाती अगर आज भाई को ना पता लगता। भाई को सब बताकर भाभी उसके पैरों में गिर गई और माफी मांगने लगी, लेकिन भाई ने उसे तलाक दे दी और घर से निकाल दिया। आज नई भाभी आ चुकी है और वो बहुत अच्छी है। मेरी भी शादी होने वाली है और मैं बहुत खुश हूँ।